अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, मैं हूं सजाद हुसैन और आप देख रहे हैं मलिक सजाद मलिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि एडसेंस के ऊपर बैंक अकाउंट किस तरीके से लिंक होता है। खास तौर पर जो न्यू यूट्यूबर है ना, वो ये सवाल करते हैं कि यार सजाद भाई, यूट्यूब हमें पैसे कैसे देता है? तो यूट्यूब हमें पैसे बैंक अकाउंट में देता है और ये बैंक अकाउंट हमने लिंक करना होता है एडसेंस के ऊपर, जो कि अभी लैपटॉप की स्क्रीन पर जाकर आपके सामने मैं करूंगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके साथ भी शेयर करना बहुत जरूरी समझता हूँ। एक सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि सजाद भाई, अगर मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है तो क्या मैं वालिद, वालदा, भाई बहन किसी दूसरे बंदे का बैंक अकाउंट लिंक करके उसमें पेमेंट मंगवा सकता हूं? तो जवाब है जी हाँ। आज आपके सामने जो बैंक अकाउंट में लिंक करने वाला हूं, ये ऐसा समझ लें कि लड़के की वालदा का बैंक अकाउंट है एडसेंस, उसने बनाया, चाचा के नाम पे बैंक अकाउंट वो लिंक कर रहा है वालदा वाला। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी फनी सी बात है, मेरे पास तो ये केसेस बहुत ज्यादा आते हैं। इस भाई की बात नहीं कर रहा हूँ, एक ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि जिन लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं होते ना, तो पहला सवाल वो यही कहते हैं सजाद भाई, अम्मी का बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं? तो मैं आगे से कहता हूँ यार अब्बा का भी कर सकते हो। कहते हैं नहीं नहीं यार, अब्बा से पैसे कौन लेगा, अम्मी का कर देते हैं। यार हमारे जो उलमा हजरात हैं, जब आप लोगों को बताते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो साथ में ये भी बता दिया करें कि बाप जन्नत के दरवाजे में से एक दरवाजा है। तो साथ में चलें, मैंने बात कर दी, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और सीखते हैं कि बैंक अकाउंट आप किस तरीके से लिंक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। एडसेंस अकाउंट आपके सामने मैंने ओपन करके रखा है। जिन यहाँ पर देख सकते हैं, अभी इस अकाउंट के अंदर टोटल $21 हैं। याद रखिए, $100 से पहले पहले बैंक अकाउंट लिंक करने का ऑप्शन आपके पास आ जाता है। बाद औकात लोगों के पास जल्दी आते हैं, बाद औकात लेट आते हैं, लेकिन $100 पहले पहले आ जाता है। $100 होते हैं, उसके बाद ही आप अपनी पेमेंट लगवा सकते हैं। आपकी पेमेंट आपको सेंड की जाती है, तो ये कोई डरने की बात नहीं है। कभी किसी को जल्दी मिलता है, किसी को लेट ऑप्शन मिलता है, लेकिन $100 से पहले मिल जाता है। अब जी, बैंक अकाउंट आपने किस से लिंक करना है? लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, यहाँ पर आपको पेमेंट्स लिखा नजर आता है और उसके नीचे जी पेमेंट्स इन्फो, आपने पेमेंट्स पे क्लिक करके पेमेंट्स इन्फो के ऊपर क्लिक कर देना है। पेमेंट इन्फो के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें जी, आपको ये ऑप्शन मिल रहा है ना, अबाउ यू गेट हेड, और नीचे है जी ऐड पेमेंट मेथड। आपने ऐड पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करना है। जो चीज समझने वाली है ना, वो ये है, बस लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं ऐड न्यू चेक डिटेल। तो यहाँ पर आपने क्लिक नहीं करना, आपने उस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो लिखा है जी ऐड न्यू वेयर ट्रांसफर डिटेल पे आपका बेसिकली बैंक अकाउंट होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्लिक करना है जी एंड न्यू वाई ट्रांसफर डिटेल, उसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने ये वाला पेज ओपन होके आएगा। तो यहाँ पर देखें जी, आपने कौन सी डिटेल देनी है और किस तरह से देनी है। देखें, सबसे पहले आपसे पूछ रहा है बेनिफिशियरी आईडी, और आगे जी ऑप्शनल है ना, छोड़ दें, इसमें आपने कुछ भी नहीं लिखना है। इसके बाद नीचे आते हैं जी, यहाँ पर नेम ऑन बैंक अकाउंट, मतलब आपका जो टाइटल है ना, वो आपने लिखना है। अब जी, अगर बैंक अकाउंट मेरे नाम पे है, सजाद हुसैन के नाम पे है, तो मैं यहाँ पर अपना नाम लिखूंगा सजाद हुसैन। समझ रहे हैं ना बात को, कि आपने अपने अकाउंट का टाइटल लिखना है बिल्कुल एक्यूरेट। उसके बाद ये नीचे आते हैं, यहाँ पर बैंक नेम, आपका जो भी बैंक है उसका आपने नाम लिखना है। जैसे हो UBL है तो यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, GBL है तो हबीब बैंक लिमिटेड, MCB है तो मुस्लिम कमर्शियल बैंक। इस तरह से आपने पूरा नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर सिर्फ अपना BIP पे सिर्फ कोड कहते हैं, ये आपने लिखना है अपने बैंक का। अगर आपकी ब्रांच का कोड आपको नहीं पता, उस कोड का नहीं पता है, एक तरीका तो ये है कि आप अपने बैंक मैनेजर से पूछ लें कॉल पे। अगर नहीं पूछना चाह रहे तो यार गूगल जिंदाबाद, गूगल के ऊपर देख लें, आपके बैंक के जो हेड ब्रांच है ना, उसका स्विफ्ट कोड भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं जी। उसके बाद नीचे आते हैं जी, यहाँ पर आपसे IPAN पूछ रहा है, तो 2 दफा देखें ऊपर और नीचे, यहाँ पर IPAN और नीचे यहाँ पर देखें IPAN रीटॉप है। IPM का मतलब होता है इंटरनेशनल बैंक अकाउंट। ठीक है,
नंबर ठीक है। ये 24 इंचों का कोड होता है। इंटरनेशनल बैंक अकाउंट मतलब आपने अपना पूरा बैंक अकाउंट लिखना है। आमतौर पे हमारा जो चेक बॉक्स होती है ना, उनके ऊपर पूरा IPAN नंबर लिखा होता है, तो ये 2 दफा आपने यहाँ पर लिखना है और उसके बाद आपने आना है नीचे, यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर देखें जी सेट एज प्राइमरी पेमेंट मेथड। आप जिस बैंक अकाउंट में पेमेंट लेना चाहते हैं उसके नीचे आपने ये वाला चेक लगा देना है। अगर आपने 2 बैंक अकाउंट या 3 बैंक अकाउंट यहाँ पर सेलेक्ट किए हुए हैं तो इन 3 में से किस में आप पेमेंट लेना चाहते हैं तो उसके नीचे आपने ये वाला चेक लगा देना है। जिसके नीचे आप ये वाला चेक लगाएंगे उस बैंक में आपकी पेमेंट आएगी। चलें तो मैं फटाफट से इनका फॉर्म फिल करता हूं और सबमिट करता हूं जी। तो दोस्तों मैं यहां पर सारी डिटेल इनकी मैंने इनपुट कर दिया। अच्छा, यहां पर एक बात आपके साथ शेयर करनी है। अब यहां पर जो मैंने नाम लिखा है ना, नेम इन ऑन बैंक अकाउंट, यहाँ पर ये एक खतून का नाम है, जबकि ये जो एडसन्स अकाउंट है ये एक मर्द के नाम पे है। मतलब यहाँ पर कहने का ये है कि अगर आपके पास अपना बैंक अकाउंट नहीं है तो अम्मी अबू बहन भाई किसी का भी बैंक अकाउंट लिंक करके आप उसमें पेमेंट मंगवा सकते हैं। लेकिन फर्क क्या है, अब मैं फर्क आपको बता दूं। जिसके नाम पे एडसन्स का अकाउंट है, अगर उसी के नाम पे बैंक अकाउंट है तो कोई रोला नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन एडसन्स अगर दूसरे बंदे के नाम पर है और बैंक अकाउंट दूसरे बंदे के नाम पर है तो आपसे वेरिफिकेशन करवाई जा सकती है। आपके पास ईमेल आ जाएगा, ये जो आपने नाम मेंशन किया है ना, मतलब बैंक अकाउंट जिसके नाम पर है, बंदा कौन है, उसका पूरा नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, तो ये सारी वेरिफिकेशन ईमेल के अंदर आपसे करवाई जा सकती है। अगर एडसन्स वाला नाम और बैंक अकाउंट वाला नाम सेम है, यानी एक ही बंदा है, एडसन्स ही उसी के नाम पर है, बैंक अकाउंट भी उसी के नाम पर है, तो कोई मसला ही नहीं होगा। लेकिन एडसन्स दूसरे के नाम पर है, बैंक अकाउंट दूसरे के नाम पर है, तो पॉसिबल तो है, लेकिन वेरिफिकेशन करवाई जा सकती है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो चलें जी, अब हम आते हैं नीचे और यहाँ पर ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन नजर आ रहा है सेव का, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। जी सेव के ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देखें जी, आपको नजर आ रहा है कि ऑन का बैंक अकाउंट, ठीक है, उनका बैंक अकाउंट लिंक हो चुका है। अब मैं चेक करता हूं कि ईमेल आया या नहीं आया। ये वाला ईमेल तो देखें, जब आप पहली दफा बैंक अकाउंट लिंक करते हैं ना, आपके पास ये ईमेल आता है कि प्राइमर पेमेंट मेथड चेंज। तो यहाँ से नए यूट्यूबर परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्यों आ रहा है कि प्राइमरी पेमेंट मेथड चेंज, हालांकि हमने चेंज तो नहीं किया, हमने तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर बैंक अकाउंट लिंक किया है। तो डरने घबराने की बात नहीं है। तो ये ईमेल आता है, ये आपको मैंने इसलिए दिखाया कि बहुत सारे यूट्यूबर ये सवाल करते हैं, डर जाते हैं कि सजाद भाई चेंज क्यों लिखा हुआ है। तो सबका चेंज ही आता है, इस तरीके से होता है। अब नीचे पर्सनल डिटेल हैं, वो मैं आपको दिखा नहीं सकता। वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।